बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 है, 9th क्लास का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स। तो इसमें एक तो पहले आपको दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, और साथ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पॉलिनॉमियल्स क्या है। तो कहते हैं जो आपको वैल्यू देगी उसमें आप बता दें अगर वो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं साथ पॉलिनॉमियल्स है तो यस, और अगर वो नहीं है तो हम क्या बताएंगे, नो है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पॉलिनॉमियल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉलिनॉमियल्स देखो क्या है, कहते हैं पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, एक्स क्या है वेरिएबल, ए क्या है ये कोफिशिएंट है, ये क्या है ये एक्स क्या है ये वेरिएबल है। इसमें दो चीजें मौजूद है, एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं। दो चीजें हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट या कोफिशिएंट, दो चीजें आएंगी साथ। वेरिएबल एक्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म में। अब उसने कहा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें आती है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। अगर दोनों चीजें वहां पर मौजूद है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वरना प्लस मनफी तो आप लोग जानते हैं। लेकिन जब उसमें वेरिएबल आता है एक्स वाई जी, कोई भी वेरिएबल, तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अलजबरा मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? बेसिकली उनको पता नहीं कि वो दो चीजों पर मुश्तमिल है, और वो दो चीजें क्या है। जिस तरह ये देखें, ये 2x है, ये +3 है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, वेरिएबल भी है और साथ आपका कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और अब वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोगों के पास उसमें प्लस और माइनस आ सकता है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनॉमियल्स देखें कि उसके अंदर आपका वेरिएबल आता है, साथ आपका कोफिशिएंट आता है, लेकिन इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हो जो उसकी पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर आपकी वैल्यू यहां पर नेगेटिव आती है तो वो पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। अब यहां पर देखिएगा, ये पहला देखा है 3x² + 1/x - 5। अब इसका वेरिएबल तो आपका कहां पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में। तो इधर तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं पॉलिनॉमियल्स के अंदर, उसमें an x की n फिर a की n - 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कोफिशिएंट अगर है तो उसकी अगर कोई पावर आ रही तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें कमी आ रही, पावर में भी क्या हो रही है। और अगर इसी तरह होता तो a की n - 3 होगा और x की n - 3, और इस तरह सो ऑन चलता जाएगा, और लास्ट पर क्या आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट। लास्ट वाली वैल्यू वेरिएबल नहीं होती, लास्ट पे क्या आ जाता है, ओनली कांस्टेंट आ जाता है। अब अगर कांस्टेंट उसके अंदर तमाम वैल्यू उनकी पावर पॉजिटिव आती है और कोई भी आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में मौजूद नहीं है, डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वो तो आपकी पॉलिनॉमियल्स होगी। और अगर आपका पावर नेगेटिव आई वो पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। पावर के साथ अगर आपके पास वो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में भी होगा तो वो पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। तो इसमें जैसा कि आपने देख लिया कि ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में है और क्या ये पॉलिनॉमियल्स है, तो हम लिखेंगे नो, ये नहीं है। दूसरा देखो, 3x की क्या है 3, 4x की क्या है स्क्वायर, -x, इस x की वैल्यू यहां पर क्या लिखी हुई है, और हमने तो बिल्कुल सादा वैल्यू पड़ी हुई है पॉलिनॉमियल्स के अंदर। यहां पर कोई भी आपका स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट, किसी भी रूट की फॉर्म में नहीं होगा। और अगर रूट की फॉर्म में नहीं है तो फिर वो पॉलिनॉमियल्स होगा, और अगर नहीं है तो फिर ये भी क्या है, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर ये वाली ऑब्जेक्शन है। यहां पर आ गए x², ये पॉलिनॉमियल की कंडीशन है, 3x पॉलिनॉमियल की कंडीशन, और ये आपके पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आपका स्क्वायर रूट में भी आ सकता है और स्क्वायर रूट के बगैर भी आ सकता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं यस,
क्यों भी समझ आइए? यस सर। अब नीचे देखिएगा 3x ओवर 2x मनफी 1, यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया और वेरिएबल तो यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, तो अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्शन। और अगर ये ऑब्जेक्शन है तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल्स नहीं। क्यों भी पता चला? अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट उसको प्लस और मनफी कर ले तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और अगर वो पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स के लिए क्या किया जाता है कि आपके पास जो पावर आती है वेरिएबल की वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो एक तो नेगेटिव नहीं होगी, दूसरी रूट फॉर्म में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी और रूट फॉर्म में नहीं होगी। क्यों भी समझ आ गई? यस सर। आगे करें फिर।